In today's session, we will learn about fundamentals of accounting, basics, introduction, meaning and definition, bookkeeping and accountancy, accounting cycle, basic accounting terms. Introduction. Accounting can be defined as a process of reporting, recording, interpreting and summarizing of economic data. अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिपोर्टिंग होता है, recording, interpreting and summarizing of economic data. Example, XYZ company have increased 20% profit growth over the last year. Then how they know that the profit have increased? अगर XYZ कंपनी ने 20% प्रॉफिट ग्रोथ किया है तो उसे कैसे पता चल सकता है कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है? अगर उसने बुक्स मेंटेन की हो तो उसे पता चल सकता है कि अगले साल से अब 20% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है. Bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording business transaction in set of books. बुककीपिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होता है. ओनली ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विल फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही बुक्स ऑफ बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है. उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है. कोई ऐसी डील होती है कस्टमर के साथ वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है. ओनली जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है. Bookkeeping is a continuous activity. The record being maintained as the transaction are entered into. Bookkeeping एक continuous activity है जिसको डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो, क्योंकि हर रोज ट्रांजेक्शन होते हैं, हर रोज रिकॉर्ड करने पड़ते हैं उसे. इट इज ऑल्सो रिफर टू एज सेट ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स. बुक कीपिंग एक ऐसी प्राइमरी रिकॉर्ड्स है जो वो सेट है वो प्राइमरी रिकॉर्ड्स का जिसको डे टू डे लाइफ में रिकॉर्ड करना पड़ता है. दिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बीइंग ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. वो रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे उसे बाद में अकाउंट के तौर में एज ए बेस माना जाए. इट इज एन आर्ट बिकॉज द रिकॉर्ड इज टू बी केप्ट इन सच अ मैनर दैट इट विल फैसिलिटेट द फ्यूचर फर्दर प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उसे इसलिए आर्ट माना जाता है क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड होता है फिर उसमें से अकाउंट्स बनते हैं, इसलिए उसे आर्ट माना जाता है. Difference between bookkeeping and accountancy. Points of difference. Meaning, bookkeeping is considered as end. Bookkeeping है वो अभी end माना जाता है. बल्कि accountancy beginning माना जाता है. दोनों के functions. The primary stage of the accounting function is called bookkeeping. Primary stage है accountancy का वो bookkeeping है. The overall accounting function are guided by accountancy. जो बाकी का पूरा फंक्शन है वो अकाउंटेंसी गाइड करता है. डिपेंड्स. बुककीपिंग कैन प्रोवाइड द बेस ऑफ अकाउंटिंग. बुककीपिंग जो है वो बेस है अकाउंटिंग के लिए. अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन द बुककीपिंग फॉर इट्स कंप्लीट फंक्शन. अकाउंटेंसी है वो पूरा बुककीपिंग पे डिपेंडेंट है. मतलब कि दोनों बुककीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे डिपेंडेंट है. अकाउंटेंसी डज नॉट टेक एनी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन फ्रॉम बुक कीपिंग. अकाउंटेंसी है वो कोई भी अपना कंसेप्ट, कन्वेंशन कुछ भी नहीं लेता है बुक कीपिंग से. अकाउंटिंग साइकिल. सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसमें से जर्नल बनता है, फिर उसमें से लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद एडजस्टेड एंट्रीज होती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर क्लोजिंग एंट्रीज और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है. एज सून एज ट्रांजेक्शन हैपन्स इट इज एट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स. सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होता है उसे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें से जर्नल बनती है. द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल क्रोनोलॉजिकली. जो सब्सिडरी बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से जर्नल बनती है. फिर उसके बाद लेजर. ऑल द जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड इन क्लासिफाइड मैनर. जो सारे जर्नल में एंट्रीज होती है वो बाद में लेजर में ट्रांसफर की जाती है इन द क्लासिफाइड मैनर. फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस. आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर्स अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, a trial balance is prepared at the end of the period for the preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ती है जो लेजर के बाद बनती है. उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है. ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली बिफोर preparing financial statements.
उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज होती है, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस क्लोजिंग एंट्रीज में से सब निकाल दिया जाता है और उसे क्लोज की जाती है। उसमें से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जो बैलेंस शीट होती है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। 1. Transaction. It means an event or a business activity which involves exchange of money or money is worth between the parties. कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें मनी और दो पार्टीज के बीच में कुछ भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ हो तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। वो इवेंट अगर किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड इन इवॉल्व रिसीविंग मटेरियल एंड मेकिंग पेमेंट और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द सप्लायर एट द फ्यूचर डेट। अगर किसी ने गुड्स परचेज किया हो और उसके सामने उसे पैसे देने हो, आज नहीं तो कभी भी क्रेडिट पे फ्यूचर डेट पे देने हो, तो उसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। Second, goods and services. Example, for a machine manufacturing company, the machines are goods as they are frequently made and sold. But the buying firm, it is not good as the intention is to use it as a long term resources and not sell it. जो मशीन बेचने वाली कंपनी हो उसके लिए वो मशीन गुड्स है, पर जो खरीदने वाली फर्म हो कंपनी हो उसके लिए वो गुड्स नहीं है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर विच आर रेंडर्ड विथ और विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होती है। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर द एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट वो है ज़्यादा इनकम और टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा इनकम हो तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द इनकम इज कॉल्ड लॉस। इट कुड बी कैलकुलेटेड फॉर द ईच ट्रांजेक्शन और फॉर द बिजनेस एज होल। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हो ओवर द इनकम तो उसे लॉस कहा जाता है। Assets is a resources owned by a business with the purpose of the using it for generating future profit. Assets can be tangible and intangible. Tangible assets are capital assets which have some physical evidence. They can be therefore be seen, touched and felt. Assets वो चीज़ है जिसमें हमको फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट होता है। जैसे कि उसमें दो टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर, व्हीकल एक्सेट्रा। द कैपिटल असेट्स विच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड हुज वैल्यू इज लिमिटेड बाय द राइट्स एंड एंटिसिपेट बेनिफिट that possess confer upon the ownership are known as intangible assets. कैपिटल असेट्स इंटेंजिबल असेट्स है जो हम देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते उसे, तो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसका एग्जांपल है गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड इक्विटी, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। Liability, it is an obligation of the financial nature to be settled at the future date. It represents the amount of money that the business owes to the other parties. Example, when the goods are bought on the credit, the firm will create an obligation to pay the supplier the price of the goods on a agreed future date, or when the loan is taken from the bank, an obligation to pay the interest and the principal amount is created. Liability वो चीज़ है अगर किसी ने किसी बिजनेस में किसी से सामान लिया तो उसे पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट को क्रेडिट पे अगर लिया हो तो वो लायबिलिटी हो जाती है कि कभी ना कभी वो पेमेंट चुकाना पड़ता है उसे, तो वो लायबिलिटी है। जैसे कि बैंक से लोन लिया हो तो वो भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। वर्किंग कैपिटल is an excess of the current assets over the liability. That is the amount of current assets that remain in a firm if all its current liability are paid. This concept of the working capital is known as net working capital, which is more realistic concept. Working capital वो है जो सारी लायबिलिटी को देने के बाद जो बचता है वो वर्किंग कैपिटल है। जो डे टू डे बिजनेस में यूज होता है वो वर्किंग कैपिटल it is amount invested in the business by its owner. It may be in the form of cash, goods or any other assets which the proprietor or the partner of the business invest in the business activity.
From business point of view, capital of the owner is a liability which is to be settled only in the event of closure or transfer of the business. कैपिटल वो चीज़ है जो मालिक अपने बिजनेस में लेके आता है, जैसे कि कैश हो, कोई सामान हो, फर्नीचर हो, कुछ भी ऐसी एसेट्स हो जो मालिक है वो बिजनेस में लेके जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं. Drawings. It represents an amount of cash, goods or other assets which the owner withdraws from the business for his or her personal use. Example: if the life insurance premium of the proprietor or a partner of the business is paid from the business cash, it is called drawings. Drawings वो चीज़ है जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने लिए विड्रॉ करता है. अगर वो कैश विड्रॉ करे तो वो भी ड्राइंग्स में आता है, और कोई सामान लेके जाए बिजनेस में से तो वो भी ड्राइंग्स में आता है. अगर कोई कंपनी परफ्यूम बनाती है तो वो परफ्यूम ओनर बिजनेस से एक परफ्यूम लेके जाता है घर के लिए, तो वो ड्राइंग्स है. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अ प्रोप्राइटर और अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज पेड, तो वो ड्राइंग्स है. ड्राइंग्स विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द ओनर्स कैपिटल. जो ड्राइंग्स होता है वो रिड्यूस करता है जो कैपिटल होती है ओनर की. वो द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक लिमिटेड कंपनीज. अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट इन विच are held beyond the current period as to sale or disposal. Example: fixed deposit for 5 years. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि इसमें बताया एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट फॉर द 5 years. करंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट that are by their nature readily realizable and are intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made. एग्जाम्पल 11-month कॉमर्शियल पेपर. करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है जो 1 साल से. डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम अ बिजनेस हैज टू रिकवर मनी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर ऑन द क्रेडिट. डेटर्स वो है जो हम किसी को गुड्स देते हैं. अब अगर किसी का बिजनेस है और वो किसी को गुड्स दे रहा है, मतलब कि सामान दे रहा है, तो उसके लिए वो जो जिसको सामान दिया वो उसके लिए डेटर हो जाता है. क्रेडिटर में वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा हो जाता है कि किसी से हमने सामान लिया तो हम उसके क्रेडिटर हो जाते वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है. अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom the business owes money or the money worth. Example: money payable to the supplier of the goods or provider of the service. Creditor are generally classified as current liabilities. और क्रेडिटर होता है वो करंट लायबिलिटीज में आता है क्योंकि उसको 1 साल के अंदर पैसा देना पड़ता है जिससे हमने सामान लिया, तो हम वो हमारा क्रेडिटर हुआ. बैड डेब्ट्स. द डेब्ट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज एट ऑल आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स वो होता है कि हमने किसी को सामान दिया और वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो वो हमारे लिए बैड डेट होती है और वो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट. Trade discount. It is the discount usually allowed by the wholesaler to the retail computed on the list price of the invoice price. Example: a list price of a TV set could be 15,000. The wholesaler may allow 20% discount thereof to the retailer. ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जिसमें इनवॉइस प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि प्राइस ऑफ द टीवी सेट कुड बी 15,000. द होलसेलर में अलाउ 20% डिस्काउंट, मतलब कि होलसेलर रिटेलर को 20% डिस्काउंट पे देता है एज इनवॉइस प्राइस पे. और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता. कैश डिस्काउंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है. कैश डिस्काउंट, दिस इज अलाउड टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर. This has to be recovered in the books of account, recorded in the books of the account. Sorry. This is calculated after deducting the trade discount. और कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वो डिडक्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है. और कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब कि जल्दी पेमेंट लिया जा सके